यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हमारा प्रभु, सारे बोलिए, हमारा प्रभु जी उठा है। हमारा यीशु जी उठा है। वो सारे चेले कहाँ ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को? कब्र के अंदर। कहाँ ढूंढ रहे हैं? उसी समय फरिश्ते उतरे और कहा, तुम जीवतों को मरे हुओं में, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था अभी सुबह भी, जब मैं उठा प्रार्थना कर रहा था और मैं अन्ना को बताने वाला था। अन्ना ने वो पहले बात बोल दी। मैं सच बता रहा हूं, आपका चर्च बढ़ने वाला है। हालेलुया। आप बढ़ने वाले हैं। बोलिए, मैं बढ़ने वाला हूं। बढ़ने वाली हूँ। मैं मैं बढ़ जाऊंगा बढ़ जाऊंगी यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। अच्छा, एक स्टोरी सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? स्टोरी। एक बार बकरी का बच्चा अपने आप को झाड़ियों में बंद करके बैठ गया। कहाँ बैठ गया? झाड़ियों में। सुनना ध्यान से। कहाँ बंद कर लिया? झाड़ियों में। वो बकरी जा रही है और कह रही, बाहर आ, बाहर आ। कहता, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। बकरी रो रही है, परेशान है। कहती, बाहर आ, मैं परेशान हूं, मैं तेरी माँ हूं, बाहर आ। वो कहता, जो मर्जी कर ले, मैंने बाहर नहीं आना। वो रो रही है बैठ के, तो शेर निकला है। कौन निकला है? शेर ने बोला, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही है? कहती, देखो मेरा बच्चा अपने आप को झाड़ियों में क्या कर लिया, उसने बंद कर लिया है, वो आ नहीं रहा। शेर क्या कहता है? बाहर आ। कहता, मैं नहीं आऊंगा, तू राजा होगा तो होगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। शेर भी निराश होके क्या हो गया? चला गया। उसके बाद हाथी आया। कौन आया? हाथी बड़ा है ना ताकत में। तो हाथी ने बकरी को पूछा, बहन क्यों रो रही है, क्या हो गया? कहती, क्या करूं, मेरे बच्चे ने अपने आप को झाड़ियों में बंद कर लिया है, वो बाहर नहीं आ रहा। कहता, अच्छा मैं जाता हूं। हाथी ने अपनी सुंड हलाई, उससे बोला, बाहर आ। कहता, जो मर्जी कर ले, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। वो भी क्या हो गया? चला गया। लोमड़ी आई। क्या आई? लोमड़ी। आपको मालूम, चला के बिल्कुल, है ना। उसने पूछा, बकरी बहन क्यों रो रही है? कहती, क्या करूं, मेरा बच्चा झाड़ियों में अंदर बंद करके बैठे हुआ, कहता मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो लोमड़ी गई, कहती, बेटा बाहर निकला। क्या निकला? बाहर निकला। कहता, मौसी मैं तेरी बात भी नहीं मानूंगा। शेर की बात नहीं मानी, हाथी की बात नहीं मानी, लोमड़ी की बात भी नहीं मानी। इतने से एक छोटी सी मधुमक्खी गुजरी। कौन गुजरी? मधुमक्खी। समझते हैं ना मधुमक्खी को? यस। वो कह रही, बकरी बहन क्यों रो रही है, क्या हुआ? कहती, क्या करूं, मेरा बच्चा झाड़ियों में क्या हो गया है, बंद हो गया। कहता, मैं बाहर नहीं आऊंगा। शेर भी गया है, हाथी भी गया है, लोमड़ी भी गई है, परंतु वो किसी की बात नहीं मानी। कहती, अच्छा मैं जाती हूँ। मैं क्या करती हूँ? जाती हूँ। अब मक्खी कितनी सी है? छोटी सी। मक्खी ने जाके बोला, बेटा बाहर आने तो मैं तुझे 10 लूंगी। मैं तुझे क्या कर लूंगी? 10 लूंगी। वो उसी समय क्या आ गया? बाहर आ गया। मतलब समझते हैं? यस। जो काम शेर नहीं कर सका, जो काम हाथी नहीं कर सका, जो काम चालाक लोमड़ी नहीं कर सकी, वो छोटी सी मक्खी ने करके दिखाया। आप वो छोटी सी मक्खी हैं जो झाड़ियों में फंसे हुए लोगों को आजाद करेंगी। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा और निकम्मा समझना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम समझते हैं ना कभी कभी, मैं छोटा सा हूं, निकम्मा हूं, मेरी कौन सुनेगा। भूल जाइए ये बात, आप परमेश्वर के लोग हैं। किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं। मेरी बहन ऊपर गई अभी, मैं नहाने के लिए, मैं अन्ना को बता रहा था अभी, ऊपर गई तो मैं ये बोला, मैं से ठीक नहीं, मैं तुरंत पवित्र आत्मा की ओर से एक वचन आया, मैं अन्ना को वही बता रहा था, बहन आपके लिए पढ़ लीजिए, भजन 97 उसका 15 वचन। मैं आज सुबह से प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर आप मुझे क्यों लेकर आए हैं, इस जगह में क्यों लेकर आए हैं, आपकी क्या योजना है। तो मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आपको अद्भुत मसीह से भरेगा, वो अभिषेक यहाँ पे उंडेला जाएगा। ये केवल आपके लिए है मेरी बहन। भजन 97 उसका 15 वचन। जितने दिन तू हमें दुख देता आया, हालेलुया, हालेलुया, ये आपके लिए है बहन, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। जितने दिन परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें दुख दिया, क्या दिया? दुख दिया, दुख दिया, परेशान हुआ, उसके बाद
और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हाँ, हैं, कितने साल हम क्लेश भोगा, क्या भोगा है? क्लेश, क्लेश। परंतु अब परमेश्वर क्या कह रहा है? हाँ जी, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे, हालेलुया। हालेलुया। उतने वर्ष क्या कह रहा है परमेश्वर? आनंद दे, आनंद देगा। क्या देगा? आनंद देगा। वो रोने के दिन चले गए, वो रोने के दिन चले गए, अब आनंद के दिन है। कौन से दिन है? आनंद के दिन, आनंद के दिन है। कौन से दिन है? आनंद के दिन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज के वचन के लिए? प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रेरितों के काम 1 अध्याय पढ़िए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय नोट करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए और बढ़ते रहिए प्रभु में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, 1 अध्याय, सॉरी 1 अध्याय से पढ़ना शुरू करें कोई। हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता हाँ। और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। बहुत से पक्के प्रूफ यीशु मसीह ने दिए कि मैं मुर्दों में से जी उठा, मैं मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आज भी कब्र खाली है। बहुत सारी कब्रें हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग मर गए, परंतु किसी की कब्र खाली नहीं। अगर दुनिया में इतिहास में कब्र कोई खाली है तो वो किसकी है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे प्रणाम यीशु ने दिए, बहुत सारे प्रूफ यीशु मसीह के है कि वो मुर्दों में से जी उठा। अब प्रेरितों की काम की किताब जो है ये किसने लिखी है? बोलो, बोलिए, किसने लिखी है? वो कह रहा है कि हे थियोफिस, मैंने पहली किताब जो लिखी वो यीशु के जीवन के बारे में लिखी। किसके जीवन के बारे में? यीशु क्या सिखाता है और क्या करता है, समझ रहे हैं? यस। तो पौलुस ने तो ऐसी कोई किताब नहीं लिखी ना। ये किताब किसने लिखी है? हाँ से इधर मेरे से बात कर, किसने लिखी है? लूका ने। किसने लिखी है? लूका ने। लूका रचित सुसमाचार। लूका लिखा ना किताब यीशु का, लूका रचित सुसमाचार। तो लूका ही प्रेरितों के काम की किताब को क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्योंकि जब पौलुस प्रभु की सेवकाई में आया तब लूका उसके साथ था। हालेलुया। इसीलिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय के बाद पौलुस की बातें ज्यादा है, परंतु पतरस, यूहन्ना, याकूब की बातें बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। बाद में वो चेलों को अपने साथ लेके चला गया पहाड़ के ऊपर। अब यीशु मसीह का जाने का समय है। कौन सा समय है? यीशु मसीह स्वर्ग उठाया जाएगा। कहां उठाया जाएगा? स्वर्ग में उठाया जाएगा। अब चेलों के अंदर बहुत सारी बातें हैं कि यीशु से बहुत सारे सवाल पूछ लें, यीशु से बहुत सारे सवाल पूछ लें, परंतु यीशु मसीह ने अपने शब्द की शुरुआत इस समय से की। पढ़िए 4 वचन से। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को न छोड़ो। सारे बोलिए, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को न छोड़ो। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम क्या है? यीशु मसीह। इस्राएल की राजधानी है यरूशलेम। इस्राएल की राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम प्रभु का घर है। मंदिर कहां था? यहोवा का, यरूशलेम के अंदर। तो प्रभु कहता है यरूशलेम को मत छोड़िए, यरूशलेम को मत छोड़िए। आज बहुत सारे लोग, ये आपका चर्च यरूशलेम है, ये आपका चर्च क्या है? यरूशलेम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? यरूशलेम को छोड़ देते हैं, यरूशलेम को छोड़ देते हैं। परंतु याद रखिए यरूशलेम को हमें कभी छोड़ना नहीं है, नहीं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है यरूशलेम को मत छोड़ो। और आगे क्या लिखा है? पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। पिता ने कोई ऐसी प्रतिज्ञा की है, बोलिए, पिता ने कोई ऐसा वादा किया है जिसको पूरा होना है, जिसको पूरा होना है। सारे बोलिए, पीछे वाली, जिसको पूरा होना है। तो वो प्रतिज्ञा क्या है? 8 वचन पढ़ लीजिए अभी, इसी का 1-8 बेटा वचन पढ़। परंतु जब पवित्र आत्मा
हाँ, तुम पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, सब बोली हालेलुया। हालेलुया। जब कौन आएगा? पवित्र आत्मा। सब बोलिए कौन आएगा? पवित्र आत्मा। पीछे वाले बोलिए कौन आएगा? पवित्र आत्मा। कहां से आएगा? बोलिए कहां से आएगा? स्वर्ग से। हाँ, स्वर्ग से ऊपर तो छत है ना, कहां से आएगा? परमेश्वर। स्वर्ग से। कहां से आएगा? स्वर्ग से। कौन भेजेगा? परमेश्वर। पिता। कौन भेजेगा? पिता। पिता यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 14, 15 और 16 अध्याय पढ़ के देखिए, वहां पे यीशु कहता है तुम पिता से मांगोगे मेरे नाम से। किसके नाम से? पिता के नाम। मेरे नाम से वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा। अब जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा करता क्या है? बहुत सारे लोग हमारे नॉर्थ इंडिया के बीच में 99% लोग पवित्र आत्मा को समझते नहीं है। नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, पवित्र आत्मा करता क्या है? पवित्र आत्मा, मैंने आपको बोला, कल बता रहा था बच्चों को, बाइबल में 4 आत्मा है। बाइबल में कितने आत्मा है? 4 आत्मा है। मनुष्य का आत्मा। किसका आत्मा है? मनुष्य का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा। दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा। और स्वर्गदूतों का आत्मा है। स्वर्गदूतों का। कितने आत्मा है? 4 आत्मा। 4 आत्मा है। मेरे अंदर पहले मनुष्य का आत्मा था, परंतु जब मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने तौबा कर लिया, तो मेरे अंदर कौन आ गया? परमेश्वर का आत्मा। बोलिए बोलिए सारे बोले कौन आ गया? परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा कौन आ गया है? पवित्र आत्मा। अब पवित्र शास्त्र मेरे हाथों में है। आपके हाथों में है? यस। लिखा हुआ बाहर कुछ? अब पवित्र बाइबल आपके हाथों में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं? नहीं। बोलिए नहीं जा सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके पास है। आपको चलाने वाला वचन आपके पास में, हाथों में है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो क्या लिखा है? जब आत्मा आएगा, क्या आएगा? तो साथ में अकेला आत्मा आएगा जो कुछ और भी होगा? बोलिए। अब मुझे देख रहे हैं, बाइबल को देखना चाहिए। क्या लिखा है? पढ़िए आगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा। बोलिए जब पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आएगा। आएगा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आएगा। आएगा। तो साथ में क्या लेकर आएगा? तब क्या लेकर आएगा? सामर्थ। सब बोलिए क्या लेकर आएगा? सामर्थ। क्या लेकर आएगा? सामर्थ। सामर्थ। क्या लेकर आएगा? सामर्थ। सामर्थ लेकर आएगा। वो क्या लेकर आएगा? सामर्थ लेकर आएगा। सामर्थ। अब सामर्थ का मतलब है परमेश्वर की पावर। परमेश्वर की पावर। आप पहले निकम्मे थे। आप पहले निकम्मे थे, क्योंकि वचन में लिखा है, इफिसियों 5:8 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तुम पहले अंधकार में थे। तुम पहले किस में थे? अंधकार में। परंतु अब मसीह के द्वारा ज्योति में हो। किस में हो? ज्योति में हो। पहले किस में थे? अंधकार में थे। इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी बदली है। यस। पहले किस में थे? अंधकार में। अब किस में है? ज्योति में है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो एक दूसरे को कहिए, मैं अंधकार से छूट के ज्योति में आ चुका हूँ। मैं अंधकार से छूटकर ज्योति में आई हूँ। हाँ, जोर से बोलिए, प्यार से बोलिए, गुस्सा डांटी मत। मैं अंधकार से छूटकर ज्योति में आई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अंधकार की आइडेंटिटी में मैं गंदे काम कर रहा था। अंधकार की आइडेंटिटी में लुचपन कर रहा था। अंधकार की गंदगी के बीच में मैं व्यभिचार का जीवन जी रहा था। परंतु जब ज्योति में आ गया, वो सारे अंधकार के काम छोड़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? छोड़ने पड़ेंगे। वो आप नहीं छोड़ सकते, परंतु पवित्र आत्मा आपके जीवन से उन कामों को दूर कर देगा। आपका मन नहीं करेगा ऐसे कामों को करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन को बदल देती है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन को हिला के रख देता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको पहले जैसे नहीं रहने देता। आप पवित्र आत्मा से पहले कमजोर होंगे, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, मैं कहता हूं आप तगड़ा बन जाते हैं, आप मजबूत इंसान बन जाते हैं, आप प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं, आप एक आराधिक बन जाते हैं, आप शैतान की उसके बंधनों को तोड़ देने वाले बन जाते हैं, आप अपनी कलीसिया को हिलाने वाले बन जाते हैं, आप अपने जीवन के बीच में हर एक परिस्थिति के सामने खड़े रहने के योग्य बन जाते हैं। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। 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 अब परमेश्वर ने ये वादा किया कि मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। अब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आ जाइए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए।
जब पेंतिकुस्त का दिन आया, कौन सा दिन आया? पेंतिकुस्त का, सारे बोलिए कौन सा दिन आया? पेंतिकुस्त का। एक्चुअली ये शब्द पेंटाकुस्त नहीं है, पेंटाकोस्ट है। क्या नाम है? क्या है? पेंटाकोस्ट। ये यहूदियों का त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, जिसमें वो अपनी फसल को काट के उसका दशमांद लेकर कहां आते हैं? टेंपल में। जो टेंपल, जो मंदिर किसने बनाया था? सुलेमान ने। जिसका सारे यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। उस दिन सारे यहूदी, सारे इस्राएली यरूशलेम के अंदर क्या हैं? इकट्ठे हैं। और ये 120 लोग ऊपर के कमरे में बैठ के क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। कितने दिन हो गए प्रार्थना करते? हाँ जी, कितने दिन हो गए प्रार्थना करते? आए हाय, कितने दिन? यीशु मसीह को गए 40 दिन यीशु जीवित रहा। ये 10वां दिन है। कौन सा दिन है? 10 दिन हो गए हैं। अब यीशु को जाते हुए कितने लोगों ने देखा? हाँ जी, भाई लोग पीछे से कितने लोगों ने देखा यीशु मसीह को? सचिन भाई कहाँ है? हाँ जी सचिन भाई, आपका नाम मुझे मालूम है। हाँ, कितने लोगों ने देखा यीशु को स्वर्ग जाते हुए? 550 लोगों ने। कितने लोगों ने देखा? 550। यहां पे कितने लोग बच गए हैं? 120। कितने लोग बच गए हैं? 120। कईयों ने 3 दिन इंतजार किया होगा। आ रहा कुछ नहीं आ रहा, चलो अपने काम करते हैं। परंतु जे 120 लोग यीशु के वादे को पूरा होने की बाट जो रहे हैं, जे दृढ़ता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जब मजबूती के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इन्होंने परमेश्वर के वादे के ऊपर संदेह नहीं किया, इन्होंने कोई शक नहीं किया। और 50वें दिन ऐसा हुआ जब वो बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और वहां पे कुछ होगा। पढ़िए 2 वचन। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ है? सनसनाहट, आंधी आई। क्या आई जी? आंधी। क्या आई? आंधी की। आपको मालूम यहोवा कहां वास करता है? यहोवा कहां वास करता है? जब यहोवा नीचे उतरता है वो किस में आता है? आंधी में। क्या यही वचन है या और भी है बाइबल में ऐसे? हैं? मैं कुछ पूछता हूं तो आप मुझे ऐसे देखते जैसे बाहर नहीं जाने देंगे आप मुझे। अय्यूब परमेश्वर से सवाल करता है, 4-5 सवाल पूछता है वो प्रभु से। कितने? प्रभु आंधी में नीचे उतरता है। किस में उतरता है नीचे? भमंडर में, आंधी में नीचे उतरता है। और अय्यूब को कहता है, अय्यूब तगड़ा हो जा, अब मैं उतर आया हूं, अब तू जवाब देगा। अब तू। परमेश्वर उससे 60 सवाल पूछता है। कितने सवाल? 60 सवाल पूछता है, जिसका एक भी जवाब का उत्तर अय्यूब को नहीं मिलता है। मेरे भाई और बहनों, याद रखिए परमेश्वर आंधियों में वास करता है। किस में वास करता है? आंधियों में। तुम आज आप विश्वास करते हैं कि वो आंधी आज यहां पे आए? बोलिए, जैसे आप देख रहे हैं ना। आमीन। ऐसे नहीं आने वाली आंधी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा जिस स्थान में वो बैठ के वो प्रार्थना करे, तो वो प्रार्थना करते करते वो स्थान पूरा क्या हो गया? हिल गया। क्या हो गया? हिल गया। तो जब हम हिलेंगे नहीं तो स्थान हिल सकता है? हम बोलते हैं तो आप थोड़ा बॉडी को क्या करेंगे? आप हिलेंगे तो स्थान हिलेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है? यहोवा किस में वास करता है? आंधी में। आंधियों में। किस में वास करता है? आंधियों। तो आज आप विश्वास करते हैं कि यहां पे परमेश्वर की वो आंधी आएगी? हालेलुया, हालेलुया। और उस आंधी के बीच में परमेश्वर की सामर्थ काम करता है। और लिखा है बाइबल में, वो आंधी आई और जहां वो बैठे हुए थे, वह जहां वो बैठे हुए थे, वो सारा घर यहोवा के जलाल से भर गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब एक गहराई की बात बताता हूं। पुराने नियम में, किसमें? पुराने नियम। पुराने नियम में जलाल कहां पे आता था? परमेश्वर कहां वास करता था? बोलिए बोलिए, सारे बोलिए। तंबू। तंबू में। हाँ, तंबू में। तंबू में कुछ खास जगह थी? कहां पे? तंबू में कोई खास जगह थी जहां वास करता? कि सारे तंबू में वास करता था वो? हाँ, क्या कौन सी जगह थी? ये जब मुझे देखती है मुझे हंसी छूट जाती है। ये बड़े ध्यान से देखती है मुझे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अति पवित्र स्थान में रहता है। कहां रहता है? अति पवित्र। अब सुनिए ध्यान से, अति पवित्र स्थान के अंदर वाचा का संदूक है। क्या है? वाचा का संदूक। वाचा के संदूक के अंदर मूसा की 10 आज्ञा है। वाचा के संदूक के अंदर क्या है? मूसा की 10 आज्ञा। मूसा की 10 आज्ञा। अब उसके ऊपर एक ढक्कन है। उसके ऊपर क्या है? एक डंटर। सारे बोलते जाइए, क्या है? ढक्कन। ढक्कन है। अब उस ढक्कन के ऊपर एक प्लेट जैसे एक जगह बनी हुई है, उसको बोलते हैं मर्सी सीट। क्या बोलते हैं? दया वाली जगह। कौन सी जगह? अब महायाजक जब खून लेके जाता है मेमने का, वो सबसे पहले मर्सी सीट में जाके खून उंडेल देता है। क्या उंडेल देता है? खून। जैसे खून उंडेलता है, तुरंत यहोवा का जलाल उस कमरे में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो पूरा कमरा सफेद धुएं से क्या हो जाता है? भर जाता है। याद रखिए कितनी चीजें हैं वाचा के संदूक के अंदर। क्या है? यहोवा की 10 आज्ञा। वाचा के संदूक के ऊपर जो ढक्कन है उसके ऊपर क्या है? लहू। लहू के ऊपर कौन वास कर रहा है? परमेश्वर। यहोवा। कौन वास कर रहा है? परमेश्वर। यहोवा। तो आज वाचा का संदूक तो नहीं है, आज अति पवित्र स्नान नहीं है, तो आज यहोवा कहां वास कर रहा है? अब सुनिए, वाचा का संदूक, परमेश्वर ने कहा तुम मेरा मंदिर हो। तुम मेरा क्या हो? मंदिर हो। सुनिए वो भेद क्या है, ध्यान से सुनना। ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। मेरे शरीर के दिल के अंदर यहोवा की आज्ञा होनी चाहिए। मेरे शरीर के दिल में यहोवा की क्या होनी चाहिए? आज्ञा होनी। मेरा शरीर यीशु के लहू से धुला होना चाहिए। आमीन। मेरा शरीर यीशु के लहू से धुला हुआ चाहिए, तब पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। नहीं तो ऐसे पवित्र आत्मा उतरता नहीं। आज तो विचार से भरा हुआ भी अन्य भाषा बोल रहा है। वो कौन बुला रहा है अंदर से? शैतान। दुष्ट आत्मा। कौन है? दुष्ट मैंने आत्मा। बहुत सारी दुष्ट आत्मा निकाली जो अन्य भाषा में क्या कर रही थी, बात करती। बाद में पूछा कहां से सीखा? कहते पास्टर से सीख लिया। किसका कॉपी कर लिया? पास्टर। आज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब आत्मा आएगा और क्या आएगी? सामर्थ। झूठी सामर्थ, सच्ची सामर्थ? सच्ची सामर्थ। झूठी है, झूठी भी है, झूठी सामर्थ भी है। तो आपको देखना है कि झूठी सामर्थ काम कर रही है जहां सच्ची सामर्थ। तो किससे परखेंगे? परमेश्वर के साथ। वो किससे परखेंगे? पवित्र। मुझे लगता आप आगे मुझे कभी बुलाएंगे। बहुत सवाल पूछता है। ये वचन है। ये क्या है? वचन है। हर बंदे को आपने इस वचन के साथ नापना है। किसका नापना है? वचन के साथ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जे स्केल की तरह काम करता है। हर एक की सेवकाई को आपने नापना है। उसके ऊपर ये वचन रख दो, आपको पता चल जाएगा सच्चा है कि झूठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए हम अपने सब्जेक्ट में आते हैं। वो सब बैठे हुए हैं और क्या आई? आंधी। सारे बोलिए क्या आई? आंधी। आंधी आई। सारे बोलिए क्या आई? आंधी आई। आंधी आई। और फिर क्या हुआ? बेटा पढ़ो आगे। सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ। और उनकी आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। हाँ। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हालेलुया, हालेलुया। आकाश में से, स्वर्ग में से जीभें उतरी। क्या उतरी? जीभ। टांग्स। जीभ उतरी है। क्या उतरी है? जीभ। और वो जीभ सबके ऊपर आके ठहर गई। वो जीभ सबके ऊपर आके ठहर गई। सारे बोलिए वो जीभ सबके ऊपर आके ठहर गई। जैसे स्वर्ग से एक जीभ उतरी है, उनकी जे वाली जीभ बदल गई है। जे वाली जीभ बदल गई है। पहले वो हिब्रू में बात कर रहे थे, पहले वो यूनानी बोलते थे, पहले वो लाटीन भाषा में बात कर रहे थे, परंतु अब अन्य भाषा में क्या करने लगे? बात करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अब वो जो जीभ स्वर्ग से उतरती है, वो जीभ सबसे पहले आपके इस शब्दों को बदलेगी। आमीन। किसको बदलेगी? हमारे शब्द को। तो इंसान सबसे ज्यादा पाप आज किससे कर रहा है? जीभ। किससे कर रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु और जीवन किसके वश में है। इसलिए शब्द हमारे वो निकलने चाहिए जो दूसरों की उन्नति का कारण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अन्य भाषा का वरदान इसलिए दिया गया है ताकि आपके शब्द बदल जाएं। पहले इसी मुंह से गालियां निकलती थी, परंतु जब पवित्र आत्मा उतर आया, गालियां
चली गई हैं। अब गालियां नहीं, अब प्रभु की तारीफ होती है, अब परमेश्वर की स्तुति निकलती है, अब परमेश्वर का जलाल उमड़ रहा है। और क्या लिखा आगे पढ़ते जाइए। हाँ 4 वचन बेटा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और वो क्या हुआ जी? इधर इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए बेटा क्या कर रहे हैं, इधर देखिए मेरी तरफ। हालेलुया, हालेलुया। वो सब किससे भर गए? पवित्र आत्मा से। सब बोलिए, वो किससे भर गए? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से। किससे भर गए हैं? पवित्र आत्मा से। अब पवित्र आत्मा से जब वो भरे हुए हैं, सबसे पहले जो सामर्थ उनके ऊपर उतरी है, वो अन्य भाषा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? अन्य अन्य भाषा। सारे पीछे वाले बोलिए, क्या बोलने लगे? अन्य भाषा। इसका मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ का पहला चिन्ह क्या है? अन्य भाषा। सारे बोलिए क्या है? अन्य भाषा। सारे पीछे वाले बोलिए क्या है? अन्य भाषा। आपके पास सामर्थ है परंतु अन्य भाषा नहीं है, तो आज पिता से हम प्रार्थना करेंगे। आज पिता से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे। आमीन। प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे। दे। जो अन्य भाषा में बात करता है वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से। परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है? परमेश्वर वो से। अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और इतना जोर जोर से चला रहे हैं, इतना जोर जोर से वो आराधना कर रहे हैं, और लोग आसपास में इकट्ठे होकर बोल रहे ये नशे में है। ये किस में है? नशे में है। नशे में। 11 वचन पढ़ो बेटा जल्दी से। आकाश के नीचे। हाँ ना 14 वचन पढ़ो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ पतरस। बोलिए कौन? पतरस। सब बोलिए कौन? पतरस। पतरस। बोलिए कौन? पतरस। पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ खड़ा हो गया है और यीशु की गवाही दे रहा है। किसकी गवाही दे रहा है? यीशु की गवाही दे रहा है। 3 महीने पहले चले जाइए तो ये यीशु का 3 बार क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है जी? गवाही दे रहा तो है। पतरस शेर है या गिद्दड़ है? शेर। पहले क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। अब क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। गवाही दे रहा है। अब क्या दे रहा है? गवाही। क्यों? अब क्या हो गया? कौन उतर आया है? पवित्र आत्मा। सब बोलिए कौन उतर आया है? पवित्र आत्मा। इसीलिए पतरस अपनी किताब में कहता है हमने दलेरी का आत्मा प्राप्त किया है। कौन सा आत्मा? ले ले। दलेरी का। इसलिए मौत का डर नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, सबसे पहले आप सामर्थी गवाह बनते हैं। आमीन। क्या बनते हैं? सामर्थी गवाह। गवाह बनते हैं यीशु के। ये गवाही दे रहा है। अब ये वचन में से बात कर रहा है। किस में से बात कर रहा है? वचन से। यीशु की गवाही। जब वहां पे ये पकड़ा हुआ यीशु को मार रहे हैं, उस समय इसको वचन याद आ रहे हैं? बोलो। नहीं। उस समय को भविष्यवाणी पिछली याद आ रही है? नहीं। कि नहीं परमेश्वर का पुत्र आएगा, उसको मारा जाएगा, ये होगा वो। उस समय वचन भी कोई याद नहीं। परंतु पवित्र आत्मा जब आया तो पुराने नियम से वचन भी क्या आने लगे? याद आने। इसका मतलब है जब सामर्थ आएगा तो वचन के मुकाशे भी क्या हो जाएंगे? मिल जाए। सामर्थ से खुलेंगे। किससे खुलेंगे? सामर्थ से आप खुलेंगे। कितनी भी बाइबल पढ़ो समझ नहीं आएगा, परंतु जब आत्मा समझ आएगा वो मुकाश भी खुलेंगे। अद्भुत ज्ञान परमेश्वर आपको क्या कर देगा? देगा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आज की सुबह हमें ये समझना है पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या कर रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या कर रहा है? नंबर 1 अन्य भाषा का वरदान है। कौन सा वरदान है? अन्य भाषा का सारे ऊंची वरदान। आवाज से बोलिए कौन सा वरदान है? अन्य भाषा का वरदान। दूसरा गवाह बना रहा है। दूसरा क्या बना रहा है? गवाह बना रहा है। तीसरा वचन का ज्ञान आ रहा है। तीसरा क्या आ रहा है? वचन का ज्ञान। वचन का ज्ञान आ रहा है। चौथा लोगों के हृदय परिवर्तन हो रहे हैं। लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहे हैं। और पवित्र आत्मा की सामर्थ जब इस कलीसिया के ऊपर उतरी, पतरस ने प्रचार किया, कितने लोगों ने उद्धार पाया? 100। कितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया? 3000 लोगों ने। कितने हजार लोगों ने? 3000। 120 प्रार्थना कर रहे हैं, पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने प्रभु को क्या किया? ग्रहण किया। तो कलीसिया एक दिन में 3000 की बन गई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आपको नहीं मालूम लोग कहां से आएंगे। आप नहीं जानते तुम सुर के बीच में कौन से गांव में नई कलीसिया स्टार्ट हो जाएंगी। आपको नहीं मालूम, परंतु जब पवित्र आत्मा काम करेगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी बॉडी के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ को काम करने देना है। किसकी सामर्थ को? पवित्र आत्मा की सेवा किसकी है? परमेश्वर। कलीसिया किसकी है? परमेश्वर। हमें जाना कहां है?
परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास। तो सब कुछ परमेश्वर का है, तो फिर हम अपने दिमाग से कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बोलिए, कर सकते हैं? हम सब किसकी दुल्हन है? परमेश्वर की, यीशु मसीह की। किसकी दुल्हन है? यीशु मसीह की। सारे बोलिए, किसकी दुल्हन है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 25 अध्याय के बीच में 5 मूर्ख और 5 समझदार। बुद्धिमान किसको मिलने के लिए निकली? यीशु मसीह। दुल्हे को। किसको मिलने के लिए जा रही है? अपने दूल्हे को। दुल्हे को मिलने के लिए जा रही हैं। 5 जो समझदार थी उन्होंने अपनी मिसालें ली और साथ में क्या ले लिया? तेल। तेल। क्या ले लिया? तेल ले लिया। मूर्खों ने क्या किया? मिसालें ली हैं परंतु तेल नहीं लिया। आप पढ़ेंगे उस वचन को तो मूर्ख की गिनती पहले है, 5 मूर्ख पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब आज भी मूर्खों की गिनती है, ज्यादा है। लोग वचन को समझ नहीं रहे। आज लोग सिर्फ सीमित हो गए हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार हो, मेरे जीवन में चमत्कार हो। मेरे भाई और बहनों, आप चमत्कार करने वाले बनेंगे। आप चमत्कार करने वाले बने। मैं कल बच्चों को सिखा रहा था, आप अपने हाथों को देखिए, आप अपनी आंखों को देखिए। अरबों खरबों लोग इस दुनिया के अंदर, परंतु आपके फिंगरप्रिंट किसी से मैच करते हैं? नहीं करते। बोलिए, आपकी आंखों का रेटिना किसी से मिलता है? नहीं मिलता। नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया है। आप परमेश्वर की नजरों में बड़े अनोखे हैं। आप परमेश्वर की नजरों में सामर्थी हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको ऐसे बनाया है। इसलिए हमें आज की सुबह पवित्र आत्मा को पुकारना है। आमीन। किसको पुकारना है? पवित्र आत्मा को। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल ना हो तो मोटरसाइकिल चलेगा? नहीं चलेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो धक्का कितना लगाएंगे आप? ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर धक्का लगा के ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर बाल लगाएंगे तो 2 किलोमीटर जा सकते हैं, परंतु 10 किलोमीटर जा सकते हैं। तो वैसे ही एक विश्वासी के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा उतना ही जरूरी है जितना एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल है। बिना पवित्र आत्मा के आप विश्वास की दौड़ नहीं सकते। इसलिए क्या जरूरी है? पवित्र। सब बोलिए, पीछे वाले, क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? पवित्र आत्मा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए मेरी बॉडी के अंदर? यीशु का लहू। क्या होना चाहिए? यीशु का लहू। क्या होना चाहिए? सारे बोलिए, क्या होना चाहिए? यीशु का लहू। उसने क्रूस के ऊपर क्या कर दिया? बहा दिया। उसने क्रूस के ऊपर कहता, मैंने तुमको अपने लहू से क्या कर लिया है? खरीद लिया है। मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीद लिया। वो ऑलरेडी कह रहा है मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए दे दिया है। अब हमें 3 काम करने हैं। कितने काम करने हैं जी? सारे पीछे वाले भी बोलिए, कितने काम करने हैं? 3 काम करने हैं। पश्चाताप करना है। क्या करना है? क्या करना है? पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता 19 अध्याय। ये 3 काम करने के बाद हम प्रार्थना के बीच में जा रहे हैं। भजन संहिता 19 अध्याय का 12 वचन पढ़िए। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है? गुप्त पाप। कौन से पाप? गुप्त बात। पीछे वाले बोलिए, कौन से पाप? गुप्त बात। ये गुप्त पाप आपको आगे बढ़ने देंगे? नहीं। बोलिए, आप कितना भी प्रार्थना करवाएं, आप कुछ भी करवाएं, परंतु ये गुप्त पाप आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो गुप्त पाप आपको मालूम कौन जानता है? गुप्त पाप कौन जानता है? परमेश्वर। परमेश्वर जानता है। और दूसरा शैतान। हाँ, और हम। और मैं जानता हूं। और कौन जानता हूं? हम। गुप्त पाप आपने किए, आप जानते हैं, या फिर कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर। तो ये गुप्त पाप जो आप अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं, सबसे पहले इनकी तौबा कीजिए। सबसे पहले तौबा कीजिए, प्रभु मेरे गुप्त पापों को मेरे जीवन से क्या कर दे? निकाल दे, दूर ये कर गुप्त दे। पाप आपको रात को सोने नहीं देंगे। नहीं देते। वो बार बार आपके जीवन में आएंगे, बार बार आपको सताएंगे, बार बार आपको पकड़ेंगे। इसलिए आज की सुबह सबसे पहले अपने गुप्त पापों की क्या करनी है? तौबा अंगीकार करना है। दूसरा 13 वचन, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। अच्छा, ये कौन सा पाप आ गया? ढिठाई। ढिठाई। ढिठाई समझते क्या होता है?
टीठ बन जाना। क्या बन जाना? टीठ बन जाना। बार बार प्रभु का दास कुछ बोल रहा है, बार बार प्रभु की दासी कुछ बोल रही है, परंतु मैंने बोला है जो मर्जी बोलते रहो मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। ये कौन सा पाप है? ढिठाई का। जिठाई का पाप। जो मर्जी बोलते रहो मैं सुनने वाला नहीं हूं। तुझे भी एक पाप है। ये भी एक क्या है? पाप है। पाप है। कितने पाप हो गए? 2। पहला पाप गुप्त पाप। दूसरा ढिठाई। 25 अध्याय, इसी का 25 अध्याय पढ़िए, उसका 7 वचन। हाँ? हाँ 25 का 7। दे। हे यहोवा, हाँ। अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पाप कौन सा है? जवानी के पाप। कौन से पाप जी? जवानी के पाप। सारे बोलो कौन से पाप? जवानी के पाप। ये सभी ने किए होंगे। ये किसने? सभी ने किया होगा। ठीक है। मैं 17 साल का था जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया। कितने साल का था? 17। 2002 में 22 दिसंबर को मैंने तौबा की। 24 दिसंबर को मुझे पवित्र आत्मा मिला। 9 फरवरी 2003 में मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद मैं बाइबल स्कूल में चला गया और उस समय से लेकर आज तक प्रभु की सेवकी कर रहा हूं। हालेलुया। 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 मैंने जवानी में ही प्रभु को अपने आप को दे दिया। कब दे दिया? जवानी में। प्रभु मेरी जवानी किसी दूसरे कामों में वेस्ट नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम वचन में लिखा है जवानी में ही यहोवा के जुए को उठा लो। कब उठा लो? जवानी में। जवानी में। अब मैं कल बच्चों को सिखा रहा था, इंग्लिश का एक वर्ड है, इंग्लिश का एक वर्ड है जो ऐसे बिल्कुल सीधा लिखा जाता है। जैसे मैं सीधा खड़ा हूं ना, क्या बोलते हैं उसको? सारे जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? आई। आई। क्या होता है इंग्लिश का वर्ड? आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। सारे बोलिए क्या मतलब होता है? मैं। जब बंदा जवान होता है ना, कहता मैं जो कर सकता हूं और कोई भी कर नहीं सकता। मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो ताकत है। प्रभु उस समय कहता बेटा अपनी मैं को मार और मुझको ग्रहण कर। हम बोलते ना अभी तो जवानी है, अभी तो क्या है? जवानी है। अभी तो मैंने इधर उधर ये वो सब कुछ करना है ना, फिर जाके प्रभु को क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। तो जब हम बुढ़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बुढ़े। ये इंग्लिश का कौन सा वर्ड है? सी। ये कौन सा वर्ड है? सी का मतलब क्राइस्ट। सी का मतलब क्या है? क्राइस्ट। जब जवान था तब प्रभु को पुकारा नहीं, जब बुढ़ा हो गया तो कहता अब प्रभु मैं तेरा ही हूं, अब प्रभु मैं तेरा ही हूं। क्योंकि जवान था तो कभी किसी का बन रहा था, कभी किसी का हो रहा था, कभी इधर सोना थी, कभी इधर मोना थी, कभी इधर बेबी थी, कभी उधर बेबा था, है ना? समझ लेना मेरी बात। परंतु बुढ़ा हो गया, खाट के ऊपर पड़ा, प्रभु अब मैं तेरा ही हूं। प्रभु कहता अब तेरा मुझे क्या फायदा? जब जवान था उस समय मुझे तुझे चाहिए था, उस समय मैं तुझे दौड़ता दौड़ाता और तू मेरे काम के लिए इस्तेमाल होता। मत बोलिए कि बुड्ढों को प्रभु पसंद नहीं करता। बुड्ढे मन फराएंगे, प्रभु आज भी क्षमा करेगा। तो कितने पापों से क्षमा मांगनी है? 3। सब पीछे वाले बोलिए कितने पापों से? 3। प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे आजाद कर दे। प्रभु मुझे गुप्त पापों से मुझे आजाद कर दे। नंबर 2, प्रभु मैं टीठ बना हुआ हूँ। क्या बना हुआ हूँ? ढीठ बना मुझे हुआ। टीठपन से पाप से क्या कर ले? छुड़ा ले। प्रभु मेरे जवानी के पापों से मुझे क्षमा दे। तो ये 3 क्षमा आप मांगेंगे तो यीशु का लहू आपको धोएगा। तो जब लहू धोएगा तुरंत कौन उतर आएगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। 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 ये सारा प्रोसेस जुड़ा हुआ है परमेश्वर के वचन से। ये ऐसे नहीं है, ठीक है? ये कथा कहानियां नहीं है, ये प्रोसेस है जो परमेश्वर ने दिया है। मिलाप के तंबू का पूरा नक्शा परमेश्वर ने मूसा को दिया। कितने दिन में? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। मेरे भाई और बहनों ये अद्भुत है। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? तो स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति का जीवन पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पवित्र। अपवित्र वहां पे कोई भी जा। आपको मालूम यूहन्ना जब स्वर्ग में चला गया और वो कहता मैंने देखा बाहर खड़े हैं डरपोक, बाहर खड़े हैं डरपोक, बाहर खड़े हैं कुत्ते, बाहर खड़े हैं जादूगर, बाहर खड़े हैं आज्ञा ना मानने वाले, बाहर खड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन को अपवित्र किया हुआ है। कहता ये सारे स्वर्ग से क्या है? दूर है, बाहर है। ये सब स्वर्ग से क्या है? दूर है, बाहर है। हालेलुया। हालेलुया। अंदर कौन है? जो पवित्र है। जो क्या है? पवित्र है। तो 3 पापों का पश्चाताप कीजिए।
कितने पापों का? 3 पापों का। कितने पापों का? 3 पापों। प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे आजाद कर दे, मुझे गुप्त पापों से। आपको मालूम यशाया नबी जब भविष्यवाणी कर रहा है उस समय इसराइल का इतना बुरा हाल है, इतना करजाई है इसराइल। इसराइल के अंदर चंगी फसल नहीं हो रही, अच्छी फसल नहीं हो रही वहां पे। इसराइल पूरी रीति से डिस्टर्ब है। इसराइल यहोवा को पुकार रहा है, परंतु यहोवा कहता है, कहता मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि तुम्हें बचा, कहता मेरा कान बहरा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारी सुन, कहता तुम्हारे पापों ने मुझे तुमसे क्या कर दिया है, कहता मैं तुम्हारे पापों से अपने मुख को मैंने क्या कर लिया है, फेर लिया है कि तेरी प्रार्थना ना सुनो। मेरे भाई और बहनों, आप प्रभु की दासी से, आप प्रभु के दास से हो सकता है चोरी छिपे पाप कर रहे हो सकता है अपने माता पिता से चोरी छिप के आप पाप कर रहे हो, परंतु याद रखिए परमेश्वर से आप कुछ भी छिपा, वो देख रहा है। yes, वो देख रहा है। इसलिए आज इन 3 पापों की क्षमा मांगनी है। कितने पापों की? 3 पापों। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, सभी अपने स्थानों में खड़े, आंसुओं के साथ रो रो के मैं कहता हूं थोड़ा समय पश्चाताप कीजिए। प्रभु मुझे जवानी के पापों से क्षमा कर, प्रभु मेरे जो गुप्त पाप हैं प्रभु मुझे उससे क्षमा कर दीजिए। सभी प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें, प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे छुटकारा दे। सभी ऊंची आवाज से प्रार्थना करेंगे। मैं कहता हूं पश्चाताप। आपको मालूम यूना नबी जब नीनवे गया है, नीनवे को उसने बोला राजा तेरा शहर 40 दिन के बीच में नाश कर दिया जाएगा। राजा ने आज्ञा निकाली 3 दिन कोई खाना नहीं खाएगा, कोई गाय भैंस को चारा नहीं डालेगा, हम 3 दिन टाट ओढ़ के यहोवा की उपासना करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे। और वचन में लिखा यहोवा ने अपनी इच्छा बदल दी और कहा मैं नीनवे को नाश नहीं करूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज आप लोग प्रार्थना करें, आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे छुटकारा दे। सब ऊंची आवाज से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर जो गुप्त पाप छिप के बैठे हुए हैं उस पापों से मुझे छुटकारा दे। प्रभु मेरे अंदर जो टिठाई के पाप है मुझे उससे छुटकारा दे। प्रभु मेरे जवानी के पापों से मुझे छुटकारा दे। मैंने अपने माता पिता से चोरी जे पाप किया है, मैंने अपने दास और दासी से झूठ बोला है, मैं चोरी चोरी पाप कर रहा हूं, मैं गुप्त पापों के बीच में फंसा हुआ। प्रभु मुझे छुड़ा ले, प्रभु मुझे छुड़ा ले। मेरे भाई और बहनों, यीशु का बहता हुआ लहू आपको साफ करने वाला है। आप स्वर्ग की ओर देखिए, आज आपको मेरी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप यीशु को देखिए जो क्रूस के ऊपर टंगा हुआ आज भी कह रहा है, वो लटका हुआ कह रहा है मेरी बेटी मेरे बेटे मेरा लहू तुझे शुद्ध कर देगा। आप यहां अपने आप के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। प्रभु मैं गुप्त पापों से, मैं डिठाई के पापों से, मैं जवानी के पापों से क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांगिए, प्रभु से क्षमा मांगे, परमेश्वर के सामने जाएं। दाऊद पश्चाताप करता है प्रभु के सामने, दाऊद पश्चाताप कर रहा है। आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आजाद कर, प्रभु यीशु मुझे आजाद कीजिए, प्रभु यीशु मुझे आजाद कीजिए, प्रभु यीशु मुझे आजाद कीजिए, प्रभु यीशु मुझे आजाद कीजिए। अब बोले प्रभु यीशु मसीह आपका लहू मुझे धोए, आपका लहू मुझे धोए, आपका लहू मुझे धोए, गुप्त पापों से, डिठाई के पापों से, जवानी के पापों से मुझे आजाद करे। आपका लहू, आपका लहू, आपका लहू मुझे धोए, मुझे धोए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरे पाप मुझे छोड़ रहे हैं, मुझे छोड़ दिया है। अब यीशु का लहू भी है, बोलिए यीशु का लहू मेरे ऊपर कार्य करे। अब पाप क्षमा हो गए, लहू आ गया। अब किसकी बारी है? सब बोलिए पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है। अपने हाथों को स्वर्ग की उठाइए, आंखें सब बंद रखिए, बेटे बेटियां सब आंखें बंद करें। पवित्र आत्मा की आंधी
यहोवा अब्बा आपकी आंधी आए। यहोवा अब्बा आप भवंडर में वास करते हैं, वो भवंडर यीशु के नाम में यहां उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं तेरा दास होने के नाते पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके ऊपर उतरना है प्रभु। वो अभिषेक उतरने पाए यीशु के नाम में, वो अभिषेक उतरने पाए यीशु के नाम में। रबा शंदा रबा लबा रबा लबा रबा लबा। मेरे भाई और बहनों, वो आंधी हमारे बीच में आने वाली है। बच्चे तैयार हो जाएं। वचन के बीच में लिखा है, अंत के दिनों में तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग दर्शन देखेंगे। ओ तुम लोग वरदानों से भर जाओगे। वो वरदान आज की सुबह इस कलीसिया के बीच में यहोवा अब्बा देने वाला है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में आ रहा है। इसलिए आप अपने आप को इस समय परमेश्वर के हाथों में दें। परमेश्वर में आपके हाथ के नीचे हूं, पवित्र आत्मा में आपके हाथ के नीचे हूं। पवित्र आत्मा की आंधी चले यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की आंधी चले यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की आंधी चले यीशु के नाम में। ओ रिया रबा शंदा रमना नम समकद रबल लेबे देखा रबल लब रबल लब शंदा रबल बेरे 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 बे बहुत शेखेरे मना नम समकद रबल लबा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम में वो सामर्थी आत्मा हम सबके जिस्मों के ऊपर ठहर जाए। और जिनके जीवन में अन्य भाषा नहीं है, मैं कहता हूं यीशु के नाम से, मैं और तेरा दास मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो मुंह खुल जाए। अन्य भाषा के बीच में प्रार्थना करना शुरू कर दें। अन्य भाषा के लिए मुंह खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। एरा बाला ला बारा बाला ले बेरे 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 रेमाना नमा शंबा खदो रबा ला बारा बाला ला बारा बा बेदे रे बेरे ले बेरे बेरे ले शंदरा बाला ला बारा बा रे बेखे दे रे बेरे 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 बे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस वी थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में है। इसलिए आप बोल सकते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा, पर तेरे आत्मा। सर बोलिए, ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा।